एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक गांव को देखते हैं जहां गुंडों ने हमला कर दिया था और काफी तबाही मचा दी है। साथ ही उन लोगों ने वहां से काफी खाने का सामान भी चुराया है। उन गुंडों का लीडर कहता है इतना खाना काफी नहीं है, हमें मोटेन में जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम मोटेन का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं ताकि गुंडे उनके विलेज में ना घुस पाए। वहीं पर हम देखते हैं कि कैसरोल खड़ा होता है। अभी फ्यूलर उसके पास आकर उसे एक बुरी खबर बताता है। कैसरोल को कहता है गुंडों ने एक विलेज पर हमला कर दिया। सुनकर कैसरोल कहता है हमें टाउन से आए हुए सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए हैं और वो गुंडे ऑलरेडी इतने पास भी पहुंच गए हैं। लगता है कि वो गुंडे 2 महीने से पहले ही यहाँ पहुंच जाएंगे। कैसरोल अब पेस्ट्री को एक मैसेज देता है। वो कहता है हमें सारे विलेज के लीडर की जरूरत है। पॉइंट्री और ग्लिकेज विलेज को भी यहाँ आने के लिए कहो। ये सुनकर पेस्ट्री मैसेज देने के लिए चला जाता है। अभी पेस्ट्री अपने मन में कहता है हमने जितना सोचा था उससे पहले वो गुंडे यहाँ पर आ जाएंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा क्योंकि मुझे अपनी स्वीट्स की दुनिया बनानी है। वो मेरा ड्रीम है और ये गुंडे मुझे मेरा ड्रीम पूरा करने से नहीं रोक सकते। जिसके बाद पेस्ट्री कहता है मेरे फादर ने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। उन्होंने ऐड करना भी चालू कर दिया। हमने टेम्परेरी सील अप भी बना दिया है और हमने साथ ही वेल्स को भर भी दिया है। और सील्ड विलेज में जितने भी लोग थे सभी यहाँ आकर शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि हम यहीं से सभी गुंडों को भगाएंगे। वहीं पर हम दूसरी तरफ फ्यूले को देखते हैं जिसने सभी आदमियों को इकट्ठा कर लिया है। तभी कैसरोल पूछता है रैक और कितनी देर होल्ड कर पाएगा। फ्यूले कहता है शायद तक 3 दिन के लिए, लेकिन अगर हम कम खाना खाए तो हम इस खाने को 1 हफ्ते तक चला सकते हैं। पर हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कहता है हमारे पास लोगों की कमी है इसलिए हमारे हारने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। फादर और फ्यूले को भी पता होना चाहिए कि हमें एक प्लान की जरूरत है। पर हम देखते हैं मार्क और लूमी भी उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। वो पेस्ट्री से कहते हैं आखिरकार हम तुम्हारे लुटेंडेंट ही हैं। पर पेस्ट्री कहता है कैसे। वो लोग कहते हैं हमारे फादर तुम्हारे फादर के रिटेनर्स ही हैं और जब तुम अगले सिजोरियन बनोगे तो हम लोग तुम्हारे रिटेनर ही बनेंगे। सुनकर पेस्ट्री उनसे कहता है तुम लोग मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझे तुमसे नोबल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। में पेस्ट्री को एक आइडिया आता है। वो उनसे कहता है क्या तुम मेरे लिए पत्थर इकट्ठा कर सकते हो। उसके बाद पेस्ट्री उन लोगों को विलेज के बाहर ले आता है। फिर पेस्ट्री उनसे कहता है तुम लोगों को ऐसे पत्थर इकट्ठा करने हैं जिन्हें हम फेंक सकते हैं। पेस्ट्री उनसे कहता है जो गुंडे हैं वो विलेज के बाहर ही हैं और तुम्हें गुंडे दिखे या कोई साउंड आए तो तुम बिना टाइम वेस्ट करे सीधा विलेज के अंदर आ जाना। जिसके बाद मार्क और लूमे मान जाते हैं। फिर वो दोनों पत्थर इकट्ठा करने लगते हैं। पर वो लोग काफी पत्थर को इकट्ठा कर चुके हैं और काफी थक चुके हैं। जिसके बाद लूमे मार्क से कहती है तुम्हें क्या लगता है पेस्ट्री को कौन सा मैजिक मिला होगा। मार्क कहता है मुझे नहीं पता, पेस्ट्री ने अभी तक मुझे उसके मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अभी भी अपने मैजिक की प्रैक्टिस ही कर रहा है। तभी मार्क खड़े होता है तो उसे अचानक से कोई आवाज आने लगती है। वो ये बात लूमे को भी बताता है। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से गुंडे आ रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा विलेज में चले जाते हैं और सभी को बताते हैं कि गुंडे आ चुके हैं। ये सुनकर एक आदमी कहता है जल्दी से गेट बंद करो, उन लोगों को अंदर मत आने देना। मार्क और लूमे से कहता है तुम दोनों पेस्ट्री के साथ ही रहना। इस पर मार्क और लूमे मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गांव के लोग गांव के उस रास्ते को बंद कर देते हैं। पेस्ट्री अपनी मॉम से कहता है सभी बच्चों को एक अलग जगह ले जाओ। वहीं सभी लोग घबराने लगते हैं और कहते हैं क्या हम उन गुंडों को रोक पाएंगे। तभी कैसरोल वहाँ पर आता है और कहता है डरो मत रहो, अगर गुंडे यहाँ पर आ गए तो हमारे काफी लोग मारे जाएंगे। लोग हमारा खाना छीन लेंगे, हमारे घर को जला देंगे। मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे जैसा सोचो। हम सभी लोग अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं इसलिए हम उन गुंडों को दूर भगाएंगे। मुझे तुम सभी लोगों पर विश्वास है। मैं जानता हूँ यहाँ पर कोई भी डरपोक नहीं है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। कैसरोल की बात सुनकर सभी लोग काफी मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हम ये कर सकते हैं। पर पेस्ट्री कहता है मुझे पता था मेरे फादर ये कर लेंगे। अब कैसरोल कहता है रात होने वाली है और गुंडे उसी समय हमला करेंगे इसलिए कैंट्री तुम वेस्टर कैरल में जाओ और ग्लैकेस तुम ईस्ट टू सेंटर रीजन में जाओ। कैसरोल की कमांड सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर फ्यूले कैसरोल से कहता है गुंडों को ये एरिया अच्छे से नहीं पता है जितना हमें पता है। मुझे लगता है वो अंधेरे का एडवांटेज लेकर हम पर हमला करेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि वो अभी वेट कर रहे होंगे। इस पर कैसरोल कहता है नहीं, मुझे लगता है कि उन लोगों के पास खाने की कमी है क्योंकि जिस विलेज पर उन्होंने हमला किया था उस विलेज में पहले ही खाने की कमी थी। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके वो हम पर हमला करना चाहते होंगे। भले ही उनके लिए डिसएडवांटेज होगा लेकिन वो रात में ही हमला करेंगे। पर फ्यूले कहता है क्या होगा अगर वो रात में हमला नहीं करेंगे। अगर हम अपने आदमियों को रात तक यहाँ खड़े रखेंगे तो वो लोग थक जाएंगे। सुनकर कैसरोल पेस्ट्री से कहता है तुम्हें क्या लगता है। इस पर पेस्ट्री कहता है काफी सारी चीजें जो हमें पता नहीं। मुझे लगता है हमें डिटेल में सीखना होगा कि एनिमी के पास कितनी सप्लाई है। पेस्ट्री सोचता है कि ये वैसे ही है जैसे हम स्वीट्स बनाते हैं। करने से पहले तुम लोगों को पता लगाना होता है कि तुम्हें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, इंग्रेडिएंट, टाइम, टेम्परेचर और सब कुछ। कैसरोल वहाँ से जाने लगता है। उसे देखकर पेस्ट्री कहता है आप कहाँ जा रहे हो। इस पर कैसरोल कहता है मैं वही करने जा रहा हूँ जो तुमने कहा। मेरे जाने के बाद पेस्ट्री तुम यहाँ के इंचार्ज हो। पेस्ट्री मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैसरोल और फ्यूले वहाँ से जाने लगते हैं। उन लोगों को प्लान होता है कि वो लोग गुंडों के बारे में पता लगाएंगे, उन पर हमला करके वो फिर से विड्रॉ कर लेंगे। पेस्ट्री कहता है मुझे इन लोगों के आने से पहले वो करना होगा जो मैं कर सकता हूँ। वहीं पर पेस्ट्री मार्क से कहता है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जाकर को एक मैसेज दो कि हम फ्लेमिंग एरो का यूज करेंगे सिग्नल लेने के लिए जब दुश्मन आएंगे। फ्लेमी तुम ग्लूको को बोलो फ्लेमिंग एरो बनाना चालू करे। कहना कि फादर और फ्यूले जैसे ही दूर चले जाएंगे तो मैं थोड़ी सी भी पैरों की आवाज आए वो लोग उस आवाज के डायरेक्शन में फ्लेमिंग एरो को शूट करना चालू कर दे। लूमी कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि जो एरो है तुम्हारे फादर को भी लग सकती है। पर पेस्ट्री कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे फादर उस एरो को डॉज नहीं कर सकते। पर मार्क कहता है ऑफकोर्स वो डॉज कर लेंगे। एक बार जब वो घोड़े पर थे मैंने उन पर एक पत्थर फेंका था पर उन्होंने उस पत्थर को काफी इजीली पकड़ लिया था। इस पर पेस्ट्री कहता है हाँ फादर और फ्यूले को इस लैंड के बारे में चप्पा चप्पा पता है, उन गुंडों को नहीं पता। हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे और जो फ्लेमिंग एरो है उन्हें घर आने के लिए गाइड करेंगे। सुनकर मार्क कहता है हमारे फादर टेलीपोर्ट मैजिक यूज करके सीधा वहाँ क्यों नहीं पहुंच जाते। तो पेस्ट्री बताता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक के लिए एक वेट लिमिट होती है। फादर खुद को, फ्यूले को और उन दोनों घोड़ों को एक साथ टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। उम्मीद है तुम लोगों को अपना प्लान समझ आ गया होगा, जाओ जाके काम करो। पर मार्क और फ्यूले मान जाता है और वहाँ से चले जाते हैं। अभी हम विलेज में कुछ बच्चियों को देखते हैं काफी डरे हुए
हुए होते हैं। तभी पेस्टी की माँ वहाँ पर आकर कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम लोग अंदर चले जाओ। पर जो से उन बच्चों को अंदर ले जाती है। फिर पेस्टी की माँ पेस्टी से कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। पेस्टी कहता है ठीक है। इसके बाद पेस्टी कहता है, मुझे लगा था स्वीट से ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे इस दुनिया में सोचना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है अगर मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है तो मुझे इस विलेज को यहाँ बचाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ड्रीम को पूरा करके रहूंगा और मैं इन सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल ला के रहूंगा। विलेज के सारे लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है, तैयार हो जाओ उन गुंडों से लड़ने के लिए। वहीं अगले सीन में हम कैसरॉल और फ्यूलो को देखते हैं, जंगल में पहुंच जाते हैं। अभी फ्यूलो अपनी पावर का यूज करता है और देखता है कि गुंडे कितनी दूर है। फ्यूलो कैसरॉल को बताता है, बुरी खबर है, ये गुंडों का ग्रुप असलियत में कैवलरी है। उनके पास 5 काफी अच्छे घोड़े हैं और देख के लगता है कि वो लोग 70 लोग हैं। कि भूखमरी की वजह से वो लोग गुंडे बने हैं, उनका ग्रुप प्रोफेशनल लग रहा है। अभी फ्यूलो बताता है कि उन लोगों ने विलेजर्स को भी कैप्चर कर रखा है, लगता है वो लोग विलेजर्स को भी स्लेव की तरह यूज करेंगे। उनका कैसरॉल गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं अपनी फैमिली और अपने कॉमरेड्स के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, रेडी हो जाओ, हम उन लोगों पर हमला करने वाले हैं। पर फ्यूलो भी मान जाता है। फिर हम अगले सीन में गुंडों को लीडर को देखते हैं। कैसरॉल के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि उसने बाकी विलेजर्स को सील कर दिया है। लीडर कहता है, रात हो गई है, अब हम उन पर हमला करेंगे। अचानक से कैसरॉल और फ्यूलो वहाँ पर आ जाते हैं हमला करने के लिए। पर आते ही वो सभी गुंडों के ऊपर हमला करने लगते हैं। वहीं पर लीडर नोटिस करता है कि ये लोग हमारे लोगों को जान से नहीं मार रहे हैं, ये लोग सिर्फ हमारे लोगों को घायल कर रहे हैं, जिससे हम लोग उठ ना सके और हमारे लोग ना मरे। सारे गुंडों पर हमला करने के बाद कैसरॉल और फ्यूलो वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर वो गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं। गुंडों का लीडर उन्हें समझाता है कि उनके पीछे मत जाओ, वो एक ट्रैप है। कोई भी उनकी बात नहीं मानता और सभी लोग उनके पीछे जाने लगते हैं। देखकर कैसरॉल कहता है, ये लोग हमारे ट्रैप में फंस गए, जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। वहीं पर हम लेगस को देखते हैं जो कान लगाकर सुन रहा होता है। वो एक दूसरे बंदे से कहता है, जल्दी से फायर एरो तैयार करो। जैसे वो फायर एरो को चला देता है, सभी को पता चल जाता है कि गुंडे यहाँ पर आ चुके हैं। फिर कैसरॉल उस फायर एरो को नोटिस करता है और कहता है, लगता है ये सब फेस्ट्री ने करवाया है, हमें विलेज की तरफ गाइड कर रहा है, इसका मतलब उसने एक ट्रैप तैयार रखा है। वहीं पर एक बंदा आकर पेस्टी को बताता है कि कैसरॉल और फ्यूलो के पीछे गुंडे लगे हुए हैं और अब वो लोग वेस्ट साइड से आ रहे हैं। ये सुनकर पेस्टी सभी बच्चों से कहता है, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं कैसरॉल और फ्यूलो का पीछा करते हुए गुंडे वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कैसरॉल और फ्यूलो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ गुंडे ही वहाँ रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पेस्टी सभी लोगों को हमला करने का इशारा देता है, जिसकी वजह से सभी गुंडों के ऊपर आग वाले पत्थरों से हमला हो जाता है। हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि बच्चे होते हैं जो गुलेल से हमला कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पेस्टी सभी को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है। बताता है कि फादर और फ्यूलो उन गुंडों को लेकर यहीं पर आएंगे और हम सभी बच्चे उन पर मिलकर हमला करेंगे। बात पर बड़े लोग मान नहीं रहे होते हैं। तभी मार्क वहाँ पर आता है और कहता है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों से अच्छा गुलेल और कोई नहीं चला सकता। पेस्टी सभी से कहता है, कैसे भी करके हम अगर उनके फॉर्मेशन को रोक देंगे तो हम उन्हें रोक सकते हैं। हम लोग उनसे नंबर में काफी कम है, इसलिए अगर हम बच्चों का यूज करेंगे तो शायद हम जीत सकते हैं। ऐसे ही गुंडे कैनाल के पास पहुंच जाएंगे, सभी बच्चे पीछे हट जाएंगे। पर बड़े लोग कहते हैं ठीक है। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे घबराए हुए होते हैं, वो कहते हैं हम शायद ये नहीं कर पाएंगे। तो पेस्टी उनसे कहता है, तुम लोग घबराओ मत, मुझे लगता है तुम लोग ये कर सकते हो। सीन अब प्रेजेंट का आता है। पेस्टी कहने लगता है, मैं किसी भी बच्चे को घायल नहीं होने दूंगा। ऐसा कहने के बाद पेस्टी से उन सभी बच्चों को फिर से हमला करने का सिग्नल देता है। इसके बाद वो बच्चे फिर से गुंडों के ऊपर हमला कर देते हैं और आग वाले पत्थरों की वजह से कई गुंडे घायल हो जाते हैं। इसके बाद कैसरॉल और फ्यूलो भी वहाँ पर आ जाता है, जो बाकी गुंडों पर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। लेकिन तभी हम गुंडों को लीडर को देखते हैं जो आगे बढ़ने लगता है। तभी पेस्टी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो सारे अटैक को डॉज कर देता है। फिर वो एक छलांग लगाकर विलेज की दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद लीडर ऊपर चढ़ने लगता है। उसे ऊपर चढ़ता देख एक बंदा उस पर भाले से हमला कर देता है। लीडर उसके भाले को पकड़ के नीचे खींच देता है, इसकी वजह से वो बंदा पानी में गिर जाता है। लीडर अब विलेज के ऊपर आकर सभी के ऊपर हमला करने लगता है। हम देखते हैं कि बाकी गुंडे भी अपने लीडर का पीछा करते करते वहाँ तक आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्लेकज आ जाता है उन गुंडों पर हमला करने के लिए। इसके बाद रिटर्नर भी वहाँ पर आकर गुंडों पर हमला करने लगता है। इसके बाद फ्यूलो कैसरॉल को बताता है जो गुंडों का लीडर है वो बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए जा चुका है। सुनकर कैसरॉल परेशान हो जाता है। पर हम विलेज में लूमी को देखते हैं जो अभी गुंडों के ऊपर हमला कर रही होती है। वहीं पर बाकी बच्चे भी गुंडों से नहीं डर रहे होते हैं, लोग भी गुलेल बना बनाकर गुंडों पर हमला कर रहे होते हैं। ये बात लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपनी तलवार लेकर उन बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पेस्टी बीच में आकर उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन वो खुद ही घायल हो जाता है। सभी बच्चों से कहता है अंदर जाओ। इतने में वो लीडर पेस्टी के पीछे आकर पेस्टी को पकड़ लेता है और अब वो तलवार को पेस्टी के गले पर रख देता है। फिर वो लीडर सभी से कहता है कोई भी अब नहीं हिलेगा। जैसे सभी लोग रुक जाते हैं और कोई भी आगे नहीं आता। अभी वो लीडर सभी से कहता है जल्दी से जाओ, उन सभी को खत्म कर दो और चोरी कर लो। पेस्टी की नजर एक गुंडे पर जाती है, उसके मुंह पर पत्थर लग गया था, उसकी वजह से उसका चेहरा जल गया और उसे काफी दर्द हो रहा है। उस बंदे को देखकर पेस्टी कहता है मैं इस बंदे का यूज कर सकता हूँ। उस बंदे के ऊपर अपना मैजिक यूज करता है जो कि होता है रेप्लिकेट। इसके बाद हम देखते हैं उस बंदे का दर्द बाकी गुंडों के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, सभी गुंडों का चेहरा जलने लगता है और अब यही सेम चीज लीडर के साथ भी होने लगती है और दर्द की वजह से वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पेस्टी से कहता है तुमने मेरे साथ अभी क्या किया है? पर पेस्टी कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हारे साथी के दर्द को तुम पर रेप्लिकेट कर दिया है। लीडर कहता है मतलब तुम एक मैजिक यूजर हो? पर पेस्टी कहता है मैं एक मैजिक यूजर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल पैटिशियर हूँ। माँ को देखते हैं जो गुलेल बना के उस लीडर के ऊपर एक पत्थर फेंक देता है, इसकी वजह से वो लीडर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।